नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कर्व के बारे में। कर्व और पॉलीगन, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आखिर ये कर्व होता क्या है और किस प्रकार से हम किसी प्लेन सरफेस पे या आपकी कॉपी रजिस्टर पर कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है, कर्व इज ए सिंपली ई ड्राइंग। कर्व एक सिंपली ड्राइंग होती है, जैसे आप आपकी ड्राइंग बुक में कुछ भी ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार से कर्व को एक ड्राइंग ही माना जाता है। That is made without lifting the pen or pencil from the paper and without using a roller. बिना रोलर की हेल्प से, बिना अपने पेन या पेंसिल को लिफ्ट किए हुए किसी को भी ड्रॉ करना, हम उसे कर्व कहेंगे। इट कैन बी स्ट्रेट, यह स्ट्रेट हो सकता है और स्ट्रेट नहीं भी हो सकता। बिना अपनी पेन या पेंसिल को लिफ्ट किए हुए जो आप आकृति बनाओगे, शेप बनाओगे, उसे हम कर्व कहेंगे। कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है और स्ट्रेट नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ कर्व में आज जानेंगे ओपन कर्व के बारे में। ओपन कर्व डैश डज नॉट एंड एट द सेम पॉइंट। ऐसे कर्व जो सेम पॉइंट पर एंड नहीं होते, उन्हें हम ओपन पॉइंट्स कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लाइन, जिगजार और आर्क, ये सब पॉइंट स्टार्ट तो किसी दूसरे पॉइंट से हुए हैं, लेकिन इनका एंड किसी अनदर पॉइंट पर हुआ है। तो इस प्रकार के कर्व को हम कहेंगे ओपन कर्व। उसके बाद सेकंड आता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व डेट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट। ऐसे कर्व जिनकी शुरुआत और एंड एक ही पॉइंट पर होती है, उन्हें हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। एग्जांपल देखो, सर्कल, एक सर्कल बनाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहां और एंड पॉइंट भी वहीं आ गया, तो ये सर्कल हुआ क्लोज्ड कर्व। ट्रायंगल, स्टार्ट किया हमने इस पॉइंट से और इसी पॉइंट पर हमने उसका एंड किया, तो यह भी क्लोज्ड कर्व होगा। एंड स्क्वायर, स्टार्ट किया हमने और उसी पॉइंट पर हमने एंड किया, ये सब क्लोज्ड कर्व होंगे। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व में यही बड़ा डिफरेंस होता है। ओपन कर्व में जिस पॉइंट से आप शुरुआत करते हैं उस पॉइंट पर एंड नहीं होता, जबकि क्लोज्ड कर्व में जिस पॉइंट से आप शुरुआत करें उसी पॉइंट पर उस कर्व का एंड होना चाहिए। आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम जानेंगे। पहला पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कर्व इन ज्योमेट्री। देखो, जनरली स्ट्रेट लाइन को हम कर्व नहीं मानते, लेकिन ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व मानते हैं। ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। अगर आप ज्योमेट्री में हैं तो स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, क्लोज्ड कर्व हेल्प अस इंटीरियर। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, आप इंटीरियर यानी इनसाइड रीजन के बारे में जानेंगे। जैसे हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल का जो इनसाइड है, इंटीरियर है, इसके बारे में हम जानेंगे। जबकि ओपन कर्व में हम एक्सटीरियर या आउटसाइड रीजन्स के बारे में जानेंगे। ओपन कर्व में आउटसाइड रीजन के बारे में जानेंगे और क्लोज्ड कर्व में इंटीरियर या इनसाइड रीजन के बारे में जानेंगे। उसके बाद आते हैं पॉलीगन्स। देखो, आपकी अगली कक्षाओं में पॉलीगन्स का एक पूरा चैप्टर होगा, तो अभी हम केवल पॉलीगन्स के बारे में जानेंगे, इनके टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे।
पॉलीगन सिंपल मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। देखो पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। पहले तो एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, यानी जिस पॉइंट से इस कर्व की शुरुआत हुई उसी पॉइंट पर आकर एंड होना चाहिए। दूसरा, ये केवल लाइन सेगमेंट से बनकर मिलकर बना होता है, उन्हें हम पॉलीगन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, सबसे पहले ये क्लोज्ड कर्व है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पर हमने इसे एंड किया, और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इन्हें हम कहेंगे पॉलीगन्स। अनदर एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर हमने एंड किया और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। एंड अनदर एग्जांपल इज पेंटागन, आप देख सकते हैं जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर एंड होगा और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का ओवरव्यू। आई होप आपने 4.2 को अच्छे से जान लिया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है किस रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट का टॉपिक का नाम, हमसे जुड़िए, हमें इंस्टाग्राम फॉलो और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3/5 या ऑप्शन सी कैन नॉट से। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।